देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस तरीके से इसमें जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन जाती है। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, आईआईटी में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको चाहिए लॉन्ग मेथड। अब अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट निकाला है। ठीक है, उस कंसेप्ट को क्या है समझना है आपको बहुत ध्यान से। कंसेप्ट क्या है, जब भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया जाए, तो जो ये फॉर्म है आपको दिख रही है कैसी है, डिविडेंड वाली यानी डिवीजन वाली है, पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म है। तो उसमें क्या करते हैं, डिवीजन रूल से आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं। बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले जो न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर जो लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ऊपर क्या आएगा वो ध्यान से समझिए। ऊपर आपका एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक आपका एक्स आएगा, और एक आपका कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। अब देखिए ध्यान से ये कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, एक आपका कांस्टेंट टर्म आएगा, तीन टर्म आने वाले हैं। इनके आगे मैंने जगह क्यों छोड़ा हुआ है, अब देखिए जैसे डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका पी होगा, और ये आपका क्यू होगा। देखो फर्स्ट फोर कांस्टेंट नंबर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा। एक्स का कोफिशियंट क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट में ध्यान रखना एक्स वाले टर्म को रिड्यूस कर देंगे, यानी कि बी और क्यू को छोड़ देंगे, बाकी के जो भी कांस्टेंट टर्म दिखेंगे उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए और सी एंड पी एंड आर, इनका आपको क्या है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। और कांस्टेंट टर्म जो आपका रहेगा उसमें डायरेक्ट लास्ट वाले चार डिजिट यानी कि बी एंड सी, और ये आपका क्यू एंड आर, ये आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड जो होता है उसको ये टाइम को बचाता है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे लिखोगे नहीं बार बार। जैसे मैं आपका एक क्वेश्चन देता हूँ, 2x² माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 3x प्लस 6, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डायरेक्ट आंसर आएगा, अभी देखो कुछ नहीं करना है आपको, प्रेशर नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और इसकी लगा देंगे पावर 2। अब ऊपर क्या आएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तेज होंगे तो आप, 2 3 जा 6, 6 - 1 इंटू -3, तो ये -3 आएगा, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और ये कोफिशिएंट बन जाएगा किसका, आपका एक्स स्क्वायर का। प्लस लगाएंगे, अब आप एक्स का कोफिशिएंट में ये हटा देंगे, तो 6 2 जा 12, -1 4 जा 4, ये जो कोफिशिएंट है आपका ये किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, प्लस इसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म क्या आने वाला है, 6 3 जा 18, ये माइनस का 18 है, और माइनस करेंगे इसमें से क्या, 3 4 जा 12, ये आपका आंसर आ गया। देखो इसको सॉर्ट आउट करके लिख दीजिए, ये 9x² हो जाएगा, ये आपका +8x हो जाएगा, ये माइनस माइनस 30 हो जाएगा दोनों, डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 6 पावर 2। ये आपका डायरेक्ट आईआईटी का कंसेप्ट है, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।